कि मुसलमानों को गाली देने से अगर आपको रोजगार मिल रहा तो मैं दावत देता हूं अपने हिंदू भाइयों को, रोज सुबह से शाम तक मुझे खड़े होकर गाली दो, मैं आंख बंद करके सुनता रहूंगा। अगर मुसलमानों के मारने से देश विश्वगुरु बन रहा तो 10 मुसलमान को रोज मारो, चलो आओ। तुमको मिल क्या रहा, यह सवाल पैदा होना चाहिए ना कि आपको क्या मिल रहा भाई। ये गाली देने से, ये धर्म के खिलाफ बोलने से, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने से, मुसलमानों के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाने से आपको क्या मिल रहा है, यह मसला। आपको जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? मिल क्या रहा? नफरत। मिल क्या रहा? दंगा। मिल क्या रहा? फसाद। कोई ऐसा दंगा बताइए कि दंगा हुआ हो, कॉमनल राइट्स हुआ हो और सिर्फ मुसलमान ही उसमें मरा हो, मुसलमान ही लूटा हो। अरे मान लीजिए अगर 40%, 50%, 60%, मैं कहता हूं 90% भी अगर मुस्लिम उसमें अफेक्टेड हुआ हो, 10% भी तो हिंदू हो रहे हैं, अफेक्टेड तो समाज ना होता साहब। आप अभी कर्फ्यू लगाइएगा, पूरा बाजार बंद होगा, तो बाजार में कौन है लोग? कपड़े की दुकान किन की है? राशन की दुकान किन की है? तमाम दुकानें हैं ना भाई, तो व्यापारी सब है, तो नुकसान सबका। यातायात बाधित होगी, बसें किन की चलती हैं, नुकसान सबका होगा। कि मतलब कोई नबी को माने नबी की गुस्ताखी कर दे, कोई क्या कहते हैं अवतार के खिलाफ बोल दे, कोई भगवान राम के खिलाफ बोल दे, कोई कृष्ण के खिलाफ, वो हीरो कैसे हो सकता? वो विलेन हो सकता है, हीरो नहीं हो सकता। इसलिए समाज का भी ये कर्तव्य बनता है कि समाज ऐसे लोगों को विलेन के रूप में लाए, हीरो के रूप में नहीं लाए, वरना बहुत माहौल खराब हो जाएगा। आप अगर ऐसे लोगों को हीरो बनाना शुरू करेंगे तो अरे गहरे नत्थी खैरे मैट्रिक फेल जो भी होगा या 8वीं फेल होगा, स्कूल से भगाया हुआ, इसे भी स्कूल से भगाए हुए लोग हैं। डिग्री आप चेक कर लेना, कभी जाना यति नरसिम्हानंद और फला चिला, पढ़े लिखे लोग नहीं है। सवाल सिर्फ रामगिरी का या यति नरसिम्हानंद का बिल्कुल नहीं। धर्म गुरु कोई भी हो, मजहबी पेशवा प्यार के लिए ही जाना जाता है, मजहबी पेशवा नफरत के लिए नहीं जाना जाता। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मजहबी पेशवाओं का प्रवचन और तकरीर होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपको मुबारक हो। मुबारक हो का क्या मतलब? मतलब आप जो कर रहे हो आप करो, हम जो कर रहे हैं वो हम करें, बाकी तो संविधान है ही। कई भ्रांतियां इस देश में फैलाई जा रही है। जैसे एक भ्रांति है मुसलमान ना संविधान को नहीं मान के शरिया मानता और शरिया की डिमांड करता। एक फेक नैरेटिव ये भी होता है नऊज बिल्ला मादल्ला के इस्लाम जो है अपने अलावा दूसरे मजहब के लोगों से नफरत सिखाता। ये इतना जबरदस्त नैरेटिव है, उसको काफिर कहता। कई बार आपने टीवी डिबेट पर देखा होगा। हम पहली बात ये चाहते हैं कि वैचारिक दृष्टिकोण से ऐसे लोग सामने ना आए, पैदा ना हो कि किसी भी पक्ष की तरफ से। इसके लिए शर्त है कि सख्त और कठोर कार्रवाई होगी, तभी तो नजीर बनेगा। और सख्त और कठोर का मतलब है सख्त और कठोर। सख्त और कठोर का मतलब कतई ये नहीं है कि रस्म की अदायगी। अगर रस्म अदायगी हुई, FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई, दूसरे दिन बाहर आ गए, हजारों लोग उनको माला पहना के बाहर लाए, तो हो गया, तो खेल तो वहीं की वहीं रह गया। और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने बाज़ाफ्ता माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक मेमोरेंडम दिया है। मेमोरेंडम में यही मांग की गई है कि आप इस तरह के तमाम लोगों पर त्वरित कार्रवाई करें। कार्रवाई का मतलब 2 तरह का होता है। एक है कि प्रोसेस है, हमारे यहाँ आपको पता है एक लीगल प्रोसेस है थोड़ा सा लॉन्ग, लेकिन एक फास्ट होता हमारे यहाँ। तो फास्ट ट्रैक जैसे आपने सुना ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, तो हमारी ये डिमांड है कि इस तरह के बयान देने वालों पर इतनी तीव्र गति से मैंने कार्रवाई हो कि 2 लोगों को सड़क पर आने की नौबत ही ना आए। तो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने ये डिमांड रखा है। साथ में इर्शनिंदा कानून की भी हम मांग कर रहे हैं कि आप एक कानून बनाएं आने वाले सत्र में जिससे देश का माहौल बेहतर हो। आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे मेहदी हसन मंसूरी साहब हैं, अभी शाहिद रंगरेज साहब थे जो राष्ट्रीय सचिव हैं, और हम लोगों ने क्या कहा मेमोरेंडम देने के बाद आप लोगों से बात की और आपने ये सवाल किया है। सवाल सिर्फ रामगिरी का या यति नरसिम्हानंद का बिल्कुल नहीं। एक जाएंगे दो आएंगे, सवाल सोच का है। मैं मुस्लिम उलमा से भी, जो उलमा हमारे हजरात हैं जो तकरीर करते हैं, जलसे में जाते हैं, मिलाद में जाते हैं और मजलिस करते हैं, उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस्लाम में जो इंसानियत के फलाह बहबूद से जुड़ी बातें हैं और इंसान को इंसान बनाने के ताल्लुक़ से जो हज़ारों बातें इस्लाम में हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करें। जब आप पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव माहौल बनेगा, नेगेटिव आप रखेंगे तो नेगेटिव माहौल बनेगा। इसी तरह से मैं हिंदू धर्म गुरुओं से भी कहता हूँ, धर्म गुरु कोई भी हो, मजहबी पेशवा प्यार के लिए ही जाना जाता है, मजहबी पेशवा नफरत के लिए नहीं जाना जाता। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मजहबी पेशवाओं का प्रवचन और तकरीर होना चाहिए। नफरत फैलाने वालों के साथ अगर मजहबी रहनुमा खड़े हो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? मजहब है किस काम के लिए? फिर भारत में तो संविधान है ही, संविधान तो सबको डंडे के बल पर सीधा करने का वचन देता है,
अनेकों आर्टिकल हमारे पास हैं, भारतीय दंड संहिता में ऐसे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको अगर प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाए तो सब टकुआ हो जाएगा सीधा। लेकिन उसके बावजूद धर्म की आवश्यकता है। भारत संविधान से चलता है, ये कड़वा सच है, लेकिन भारत में लाखों करोड़ों लोग अपने धर्मगुरुओं के प्रवचन पर भी अमल करते हैं, तकरीर पर भी चलते हैं, उनके वादो नसीहत को भी सुनते हैं, उनकी कथाओं में बैठते हैं और कहते हैं कि हमें इससे सत्य मार्ग का मेरा दर्शन होता है। तो सत्य मार्ग क्या है, सच्चा रास्ता क्या है? सत्य संग, आपने सुना ना, सत्य संग। सत्य का मतलब सच्चा, संग के मतलब साथ, सच्चों के साथ, यानी सच का प्रभाव, सच और प्यार का अटूट रिश्ता। सच और प्यार, प्रेम, भाईचारा, ये सच के साथ। जहां झूठ आएगा वहां नफरत, वहां अदावत, वहां मारधार, ये शुरू होगा। तो सत्संग में जाकर या सत्संग कर कर अगर कोई नफरत फैला रहा तो सत्संगी नहीं होगा, वो तो फिर ढोंगी हो जाएगा। इसी तरह कोई मौलाना अगर कहते हैं कि मैं लोगों के मतलब कैरेक्टर शादी में बड़ा रोल अदा कर रहा हूं, आज चरित्रवान बनाना चुनौती हो गया है। सबसे ज्यादा चरित्र पर प्रश्न उठते हैं। तो आप एक को जेल भी अगर भेज देते हैं, ये ट्रेंड कैसे रुकेगा? हमारे यहाँ कहा गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपको मुबारक हो। मुबारक हो का क्या मतलब है? मैंने आप जो कर रहे हो आप करो, हम जो कर रहे हैं वो हम करें, बाकी तो संविधान है ही। कई भ्रांतियां इस देश में फैलाई जा रही हैं। जैसे एक भ्रांति है, मुसलमान ना संविधान को नहीं मान के शरिया मानता और शरिया की डिमांड करता। 2500 बार टीवी पर हमने कहा कौन सा मतलब किसने शरिया कानून मांगा? ये जो पर्सनल लॉ है ये शरिया नहीं है, ये भारतीय संविधान है। संविधान ने मुसलमानों को ही नहीं, माइक्रो माइनॉरिटी हमारे यहाँ है, पारसी माइक्रो माइनॉरिटी सबसे छोटा, उसका भी पर्सनल लॉ है, पता है कि नहीं? तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है साहब, भारतीय संविधान के अधीन है, संविधान से अलग नहीं है। ये जो पर्सनल लॉज हैं, शादी में, ब्याह में, बंटवारे में, इत्यादि इत्यादि, जो हम मजहबी मामलों में काम करते हैं, ये पर्सनल लॉज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक भ्रांति फैलाई गई, सभी धर्मों के लिए है, लेकिन हवा खड़ा किया, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। आप सुनिए वही बात, यही मामला वक्फ को लेकर कर दिया गया। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास। ये माने ऐसा झूठ है जैसा पीतल को सोना कहना भी ये उदाहरण भी फिट नहीं करेगा। सफेद झूठ है ये, ऐसा है नहीं। जो वक्त की प्रॉपर्टी बताई जाती है 8 लाख एकड़, उसमें 4.5-5 लाख एकड़ तो नामालूम, यानी वो किसके कब्जे में है वो कहीं पता ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बाकी जो है उसमें मस्जिद है, मदरसा है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, मज़ार है। तो मुसलमान के लिए कॉमर्शियल कहाँ पर है, उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट कहाँ मिल रहा? तो कुछ प्लॉट हैं, जैसे कुछ शॉपिंग सेंटर हैं, कुछ दुकान है, कुछ शॉप, थोड़ा बहुत है, तो मुश्किल से 20% कॉमर्शियल है। आप हुआ खड़ा कर दिए। अब गैर मुस्लिम भाई भी सवाल करते हैं, हम भी सवाल करते हैं, भैया जब इतना प्रॉपर्टी है तो हमारी हालत ये क्यों है? सवाल तो पैदा हो ही जाता ना। एक फेक नैरेटिव ये भी होता है, नऊज़ बिल्लाह मादल्ला, कि इस्लाम जो है अपने अलावा दूसरे मजहब के लोगों से नफरत सिखाता। ये इतना ज़बरदस्त नैरेटिव है, उसको काफिर कहता। कई बार आपने टीवी डिबेट पर देखा होगा, तो काफिर और मुशरिक, मैंने कई डिबेट पर कहा, इंडिया टीवी पर एक बड़े प्रोफेसर थे आरएसएस के, मैंने कहा कि एक शो रखिए 2 घंटे का और सिर्फ काफिर पर और मुशरिक पर ही डिबेट कीजिए। वो जो आप मिक्स, जैसे मैं उसका जवाब देता हूँ फिर मिक्स कर देते हैं, फिर जवाब देता हूँ फिर मिक्स कर देते हैं, तो बात तो क्लियर हो नहीं पाती है। मैं चाहता हूँ देश के अंदर माइंड में कोई गलत बात, अगर हमारे दूसरे बिरादरान वतन के जहन में कोई गलत चीज़ है तो उसको साफ करना चाहिए। मैं मुस्लिम उलमा से भी कहता हूँ कि आप उनके जहन को साफ कीजिए, सवाल पूछना उनका हक है, वो सवाल पूछेंगे, लेकिन आप तो जवाब देना सीखिए। पर जैसे अभी यति नरसिंगन का मामला आया, मुफ्ती सलमान अजहरी जिनको एक बयान को लेकर जो है गिरफ्तारी हुई और आज भी वो जेल में है, वैसे दूसरी तरफ हम देखेंगे कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी, तमाम एफआईआरों के बावजूद भी वो कार्रवाई होती हुई या जेल में जाते हुए लोग नहीं दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? देखिए, औरंगजेब का नाम सुना ना आपने, बड़ी देश में बहुत बहस होती है। औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल कर दिया था, पता है? तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सत्ता जो है ना, सत्ता प्राप्ति के लिए कहावत है इतिहास में कि सियासत में लोग लाशों पर पैर रखकर जो है जाते हैं। तो ये कलिंगा का भी युद्ध आपको पता है ना, अशोक सम्राट जिनको कहते हैं आप सम्राट, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों का कत्ल किया, ये तो पता है। तो वैसे ही कहते हैं आप औरंगजेब को बड़ा बादशाह, वो भी अपने भाई का कत्ल किया। सत्ता में अगर जैसे वो कहा ना, शेर के मुंह में खून लग जाता है, या क्या एक कहावत है, ये सत्ता का नशा है। सत्ताधारी दलों को ये लगता है या राजनीतिक दलों को ये लगता है
कि मेरा वोट यही ज़्यादा मिल रहा, नफरत में ही वो वोट की खेती उनकी उपज ज़्यादा हो रहा, तो वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। देश की परवाह नहीं है, देश की फिक्र नहीं है। अभी ये है कि सत्ता में हम कैसे बने रहें, और वो प्रयोग होता सत्ता के लिए। कांग्रेस ने भी प्रयोग किया था, आपको पता ही है। कांग्रेस ने अयोध्या का प्रयोग किया, कांग्रेस ने दंगे का प्रयोग किया, कांग्रेस ने सारे प्रयोग किए थे और वो सफल भी रही थी, कई दशकों सत्ता पे रही भी। अब मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, रक्षक तो कांग्रेस भी थी, जब जिसकी सत्ता रही वही तो रक्षक रहा। आज जो सत्ता पर लोग हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, विश्व शर्मा जी हैं, जो लोग भी हैं, उनको ये लग रहा कि एंटी मुस्लिम माहौल बनाने से एक बड़ा वोटर हमारी तरफ आ रहा। अब मैं सवाल सत्ताधारी से नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल देश के उन बहुसंख्यक भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से कर रहा हूं। क्या आपको भी यही लग रहा कि मुसलमानों को गाली देने से अगर आपको रोजगार मिल रहा, तो मैं दावत देता हूं अपने हिंदू भाइयों को, रोज सुबह से शाम तक मुझे खड़े होकर गाली दो, मैं आंख बंद करके सुनता रहूंगा। अगर मुसलमानों के मारने से देश विश्वगुरु बन रहा, तो 10 मुसलमान को रोज मारो, चलो आओ। तुमको मिल क्या रहा, यह सवाल पैदा होना चाहिए ना, कि आपको क्या मिल रहा भाई। ये गाली देने से, ये धर्म के खिलाफ बोलने से, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने से, मुसलमानों के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाने से आपको क्या मिल रहा है, ये मसला। आदमी दो ही तरह से काम करता है। चोर भी जो कहीं चोरी करने जाता है बेनिफिट के लिए ना भाई, और चोर घर में जाए ताला भी तोड़े और कुछ मिले नहीं तो क्या करेगा, रोता हुआ भागेगा, यार बेकार मैंने इतना बड़ा कांड किया, कहीं सीसीटीवी में अगर आ गए तो हम जेल भी जाएंगे, मिला कुछ नहीं। आपको जब कुछ मिल भी नहीं रहा तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं। मिल क्या रहा, नफरत, मिल क्या रहा, दंगा, मिल क्या रहा, फसाद। कोई ऐसा दंगा बताइए कि दंगा हुआ हो, कॉमनल राइट्स हुआ हो और सिर्फ मुसलमान ही उसमें मरा हो, मुसलमान ही लूटा हो। अरे मान लीजिए अगर 40%, 50%, 60%, मैं कहता हूँ 90% भी अगर मुस्लिम उसमें अफेक्टेड हुआ हो, 10% भी तो हिंदू हो रहे हैं, अफेक्टेड तो समाज ना होता साहब। आप अभी कर्फ्यू लगाइएगा, पूरा बाजार बंद होगा, तो बाजार में कौन है लोग, कपड़े की दुकान किन की है, राशन की दुकान किन की है, तमाम दुकानें हैं ना भाई, तो व्यापारी सब है, तो नुकसान सबका। यातायात बाधित होगी, बसें किन की चलती हैं, नुकसान सबका। जो कुछ भी बाधा आता है लॉ एंड ऑर्डर पर, तो देश का नुकसान है इनडायरेक्टली। तो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। दिल टूट रहा, दीवारें खड़ी हो रही नफरत की, देश का नुकसान हो रहा, समाज में एक तनाव का माहौल बन रहा, क्यों। आइए, हम पड़ोसी कहा जाता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन है कि हम विचारधारा तो बदल सकते हैं, धर्म भी बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। नहीं समझे। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, क्या कीजिएगा, पाकिस्तान को उठा के समुद्र में डालिएगा, वो तो डाल नहीं पाइएगा, वो तो पड़ोस में आके बैठ गया। मसला ये है कि हम, भारत का कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसका पड़ोसी हिंदू ना हो, और मैं कहता हूं कोई हिंदू ऐसा नहीं है। एक गांव, जब गांव में जाएंगे तो हर गांव में अगर 500 घर हिंदू हैं तो 200 घर मुसलमान भी है। तो पड़ोसी को आप नहीं बदलेंगे तो अपने आप को तो हम बदल सकते हैं। ये वाजपेयी जी का एक स्पीच था, मैं इसीलिए कोट किया। की कार्रवाई आप चाहते हैं? हम पहली बात ये चाहते हैं कि वैचारिक दृष्टिकोण से ऐसे लोग सामने ना आए, पैदा ना हो कि किसी भी पक्ष की तरफ से। इसके लिए शर्त है कि सख्त और कठोर कार्रवाई होगी, तभी तो नज़ीर बनेगा। और सख्त और कठोर का मतलब है सख्त और कठोर। सख्त और कठोर का मतलब कतई ये नहीं है कि रस्म की अदायगी। अगर रस्म अदायगी हुई, FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई, दूसरे दिन बाहर आ गए, हजारों लोग उनको माला पहना के बाहर लाए, तो हो गया, तो खेल तो वहीं के वहीं रह गया। अभी आपको ये प्रमोशन लगता हुआ दिखाई दे रहा है इस मामले में, या उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई? नहीं, मैं उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो मैं भी पूरी उम्मीद हूँ। लेकिन अब तक के जो कारनामे रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद नहीं रहे। इस देश में इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे को भी माला पहना दिया गया। कितना आश्चर्यजनक मामला है, एक पुलिस वाला शहीद हो गया, इंस्पेक्टर रैंक का, दंगा को रोकने के लिए उसने अपनी शहादत दे दी, और उसके हत्यारे को माला पहना के आप स्वागत कर लिया। कौन सा, क्या संदेश देना चाहते हैं, ये समझ में बात नहीं आती। इसलिए इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह के बैठे बापू का अपमान करें, हीरो बना रहे हैं आप। नेहरू को गाली बक के हीरो बना रहे हैं आप। सुभाष चंद्र बोस को गाली बक दे, आप हीरो बना दे रहे हैं। कोई क्या कहते हैं, खुदीराम बोस को कुछ बोल दे, आप उसको ये होगा कि मतलब कोई नबी को, माने नबी की गुस्ताखी कर दे, कोई क्या कहते हैं अवतार के खिलाफ बोल दे, कोई भगवान राम के खिलाफ बोल दे, कोई कृष्ण के खिलाफ, वो हीरो कैसे हो सकता? वो विलेन हो सकता है, हीरो नहीं हो सकता। इसलिए समाज का भी ये कर्तव्य बनता है कि समाज ऐसे लोगों को विलेन के रूप में लाए, हीरो के रूप में नहीं लाए, वरना बहुत माहौल खराब हो जाएगा। आप अगर ऐसे लोगों को हीरो बनाना शुरू करेंगे तो अरे गहरे नत्थी खैरे मैट्रिक फेल जो भी होगा या 8वीं फेल होगा, स्कूल से भगाया हुआ, इसे भी स्कूल से भगाए हुए लोग हैं। डिग्री आप चेक कर लेना, कभी जाना यति नरसिम्हानंद और फलाना चिला, पढ़े लिखे लोग नहीं है,
पढ़े लिखे लोगों की आवाज़ जो होती है और वो अलग होती है। पढ़े लिखे लोग इतने गिरी हुई हरकत नहीं करते हैं। तो ये अहरे गहरे नत्थी खैरे जो हैं वो सड़क पर यही काम करेंगे, बोलेंगे यार पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मुसलमान को 4 गाली दो हीरो बन जाओ, पढ़ने की क्या जरूरत है, मुसलमान के नबी के शान में गुस्ताखी कर दो, रातों रात हीरो बन जाओ। आज जिसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं यति नरसिम्हानंद, इस पर चर्चा करने की जरूरत थी? इसकी हैसियत है कि इस पर हम चर्चा करें? ये इस योग्य है क्या? लेकिन मजबूरी, उसने ऐसी बात कह दी कि वो रातों रात पूरे भारत पूरा दुनिया में वीडियो वायरल हो गया। हमारे देश को धर्म प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। हमारे देश को किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कही जाती थी। आज भी दुनिया देखो, यूक्रेन में, गल्फ में तमाम जंग हो रहा है, एक भारत ऐसा देश है जिस पर दुनिया की नज़र है कि यही कुछ कर सकता है, मीडिएशन यही कर सकता, पंचायत यही कर सकता, मुखिया यही बन सकता, सारी संभावनाएं हमारे पास हैं और हम हैं कि घरे में लड़ने के लिए तैयार है। भैया ये हमको सोचना है कि हम विश्व गुरु बनने का ऊपर वाला रास्ता बना रहा और हम आपस में लड़ें तो दुनिया आएगी हमारा पंचायती करने के लिए? कतई नहीं। इसलिए सरकार से मेरी विनती है कि इस पर कठोर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा कोई बंदा पैदा ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए।